नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी जितनी भी जो लंबित भर्तियाँ थी उन सभी का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है। यानी कि इसने जितनी भर्तियाँ निकाली थी उन सभी का टाइम टेबल जारी कर दिया है कि कौन सी डेट को कौन से एग्ज़ाम लगने वाली है। आप संबंधित एग्ज़ाम का टाइम टेबल जानने के लिए हमारा वैकेंसी डिटेल का वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप भी वीडियो देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो जो आज का वीडियो है वो हमारा जीके का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला वीडियो है। यानी कि जीके में जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी को वन बाय वन लेंगे और उन सभी से बनने वाले क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेने वाले हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट एज ए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से लगभग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे। यानी कि ज्योग्राफी में आज का जो वीडियो है उसमें हम स्थिति और विस्तार से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 7516 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 1200 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 15200 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की, तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 15200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, गुजरात। देखिए दोस्तों, भारत की जो तट रेखा है उससे लगने वाले जो राज्य हैं वो 9 राज्य हैं और इन 9 राज्यों में सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की लगती है। अब बात करें सबसे छोटी तटरेखा कौन से राज्य की लगती है, तो वो राज्य कौन सा है? गोवा राज्य। ठीक है, गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा लगती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 6175 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 6500 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, अगर बात करें भारत की तटरेखा की, तो भारत की जो कुल तटरेखा है, 2 प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं और दोनों के आंसर भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसमें पूछता है कि भारत की कुल तटरेखा कितनी है और एक पूछता है कि भारत की मुख्य तटरेखा कितनी है। देखिए दोस्तों, कुल तटरेखा और मुख्य तटरेखा में सिर्फ इतना ही अंतर है कि कुल तटरेखा में हम द्वीपों की जो स्थलीय सीमा है उसको भी जोड़ते हैं और जो मुख्य तटरेखा है उसमें हम द्वीपों की जो स्थलीय सीमा है उसको नहीं जोड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 7516.5 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 8000 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 9000 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7516.5। इसमें द्वीपों सहित भी पूछ सकता है और कुल तटरेखा की लंबाई भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कराने से पहले, अगला प्रश्न लेने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से सही आंसर करने का प्रयास करें। इससे होगा क्या कि जो आपकी तैयारी है उसका आपको पता चलेगा और एग्ज़ाम में आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बात करें ऑप्शंस की, तो ए ऑप्शन है 2.2%, बी ऑप्शन है 2.4%, सी ऑप्शन है 2.8% और डी ऑप्शन है 3.25%। देखिए दोस्तों, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है
कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो उसका जो आंसर होगा वो 17.5% होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके 10.6%, 18.6%, 29.3% और 43%। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 29.3%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 12%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 42% और डी ऑप्शन है 43%। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो 43% यानी 43% बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं पहले। इसका ए ऑप्शन है 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा, सी ऑप्शन है 23.5 दक्षिण अक्षांश रेखा और डी ऑप्शन है 0 डिग्री रेखा। देखिए दोस्तों, भारत के जो मध्य से गुजरती है रेखा वो कर्क रेखा गुजरती है। ये तो लगभग बच्चों को पता होता है, लेकिन कर्क रेखा को और किस नाम से जाना जाता है ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या पॉइंट है? देखिए आपके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है केप केमोरिन, बी ऑप्शन है कैलिमेर पॉइंट, सी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट और डी ऑप्शन है नारीमन पॉइंट। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? देखिए दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में हमें दक्षिणी पॉइंट पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में हमें उत्तरी पॉइंट पूछा है। तो आपके ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, बी ऑप्शन है पार्सन पॉइंट, सी ऑप्शन है पिग्मेलियन पॉइंट और डी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। अगर बात करें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन की तो एक ही बात है, इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंदिरा कोल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, बी ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच, सी ऑप्शन है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार के बीच और डी ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन चीन और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो टोटल 7 जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, जिसमें पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान, छठवां म्यांमार और सातवां जो है वो बांग्लादेश है। तो जो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है भूटान। तो बात करें सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो अफगानिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत का जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे लगती है। ठीक है, तो आपका आंसर है सी, अफगानिस्तान बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह के में लोकेशन पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन अरब सागर, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, सी ऑप्शन है हिंद महासागर में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन वही कर सकता है जिसे मैप अच्छी तरीके से याद हो। ठीक है, और आगे भी ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिनमें मैप याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि अगर आपको मैप याद होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कभी गलत नहीं करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरब सागर बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? आपका अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 36 और डी ऑप्शन है 47। तो अगर बात करें लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह है, यानी कि 36 छोटे छोटे द्वीप हैं, उनसे मिलकर क्या लक्षद्वीप बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है लेह, सी ऑप्शन है कारगिल और डी ऑप्शन है सियाचिन। देखिए दोस्तों, सफ़ेद पानी की अगर बात करें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जुरेसिक भूखंड, बी ऑप्शन है आर्यवर्त, सी ऑप्शन है इंडियाना और डी ऑप्शन है गोंडवाना लैंड। देखिए दोस्तों, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको अलग से बात करें तो इंडियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। जो इंडियन प्लेट है वो पहले गोंडवाना लैंड का भाग थी, जो गोंडवाना लैंड से अलग होके यूरेशियन प्लेट से आके टकराई और उसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो अगर बात करें हम तीन तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन मिजोरम और डी ऑप्शन त्रिपुरा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिसको भी भारत का नक्शा याद होगा वो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन याद करने के लिए हम क्वेश्चन से या फिर नोट्स से पढ़कर याद नहीं कर सकते। हमें मैप भरने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसी से हमें पता चल जाएगा। उसी से हमारे जो इससे स्थिति और विस्तार से बनने वाले जो 80% क्वेश्चन है वो उसी से ही क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं हम, जो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन त्रिपुरा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस भूभाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अंडमान द्वीप समूह, बी ऑप्शन निकोबार द्वीप समूह, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो बेरन ज्वालामुखी द्वीप है तो वो एशिया और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो एशिया के अंदर बेरन ज्वालामुखी द्वीप ही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो 28 मई 2005 के अंदर सक्रिय हुआ था, यानी कि इसमें विस्फोट हुआ था। इसके बाद हाल ही में इसमें थोड़ी हलचल दिखी है वैज्ञानिकों को। तो अगर बात करें ये स्थित कहाँ है, तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है? यानी कि ऐसा राज्य कौन सा है जो नेपाल और चीन और भूटान तीनों की सीमा को टच करता हो? देखिए दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, मैं फिर कहूँगा, मैप जो जिस बंदे को आता है, यानी कि मैप जिसको याद है, वो बिल्कुल करेक्ट करेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। और इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। कौन से राज्य की सीमा ना तो तट को छूती है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है? कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 20वें क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा से
नेपाल की सीमा भी टच होती है, चीन की भी और भूटान की भी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस लेंगे और उनको क्लियर करते चलेंगे।